आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार एवं जय श्री राम। आज हम बात करेंगे भारत की धरती पर जन्मे एक ऐसे महापुरुष के बारे में जो राजनीति, युद्ध नीति, अर्थशास्त्र, चिकित्सा एवं ज्योतिष जैसी विषयों में पारंगत थे। वो कोई और नहीं, वो थे विष्णुगुप्त आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य तक्षशिला के आचार्य थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिमी प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षण केंद्र था। आचार्य चाणक्य भारत की धरती पर जन्मे एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने 16 जनपदों में खंडित भारत को एक अखंड भारत के रूप में निर्मित किया। विदेशी आक्रांताओं के कारण 16 जनपदों में खंडित भारत की सीमाओं की रक्षा तथा अखंड भारत के स्वप्न देने वाले पौरव नरेश महाराज पुरुषोत्तम की छल से हत्या करने के बाद आचार्य चाणक्य जब मगध सम्राट धनानंद के पास पहुंचे, भोग विलासी, धन से भरपूर, ऐश्वर्य, शक्ति के मद में चूर एवं क्रूर तथा लालची राज्य धनानंद की राज्यसभा में जब आचार्य चाणक्य पहुंचे, उन्होंने विनम्रता से धनानंद से कहा कि विदेशी आक्रांताओं के कारण भारत की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। भारत के नागरिकों पर अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए 16 जनपदों में खंडित भारत को अखंड भारत बनाकर देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा कीजिए, उनकी सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा कीजिए तथा विदेशियों से भारत की रक्षा कीजिए। धन और सत्ता के मद में चूर धनानंद ने कहा कि अब तू मुझे सिखाएगा कि सीमाओं की रक्षा कैसे करनी है, शासन कैसे करना है। आचार्य चाणक्य को शिखा से पकड़कर कहा कि तू अखंड भारत का निर्माण करना चाहता है तो सुन ले, मैं धनानंद एक विशाल तेजस्वी महानदी हूं और तू केवल माटी का एक कण है। अब जब कभी तेरे मन में अखंड भारत का स्वर उठेगा तो सोच लेना कि तेरे अखंड भारत के स्वप्न में सबसे बड़ी बाधा मैं हूं, मगध है। चाणक्य ने उठकर कहा कि रुक जा धनानंद, जब किसी व्यक्ति का अहंकार चरम सीमा पर पहुंच जाता है, बस उसी क्षण उसका पतन शुरू हो जाता है। आज का दिन अपनी स्मृतियों में रख ले धनानंद, क्योंकि ये उस दिन याद आएगा जब मैं तुझे राजा से रंक बनाऊंगा। हाथ में जल रखकर आचार्य चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली और वो प्रतिज्ञा धनानंद को श्राप साबित हुई। प्रतिज्ञा लेते हुए आचार्य चाणक्य ने कहा कि जिस शिखा का तूने आज अपमान किया है, मैं आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य उसी शिखा की शपथ खाकर कहता हूं कि तेरे नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा और तुझे इस सिंहासन से उखाड़कर यहां एक योग्य शासक बिठाऊंगा। उसी दिन से चाणक्य अखंड भारत के योग्य शासक की खोज में निकल पड़े। खोजते खोजते जब उनकी दृष्टि एक दास का जीवन व्यतीत करने वाले बालक पर पड़ी। दास का जीवन व्यतीत करने वाला वो बालक कोई साधारण बालक नहीं था। वो पीपली वन के महाराज चंद्रवर्धन मौर्य का पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य था। आचार्य चाणक्य ने अपनी ज्योतिष शक्ति से उसे पहचान लिया कि यही होगा अखंड भारत का भावी सम्राट। मगध में जहां धनानंद का अत्याचार था, वहीं पौरव राष्ट्र एवं तक्षशिला में विदेशी सेल्यूकस के अत्याचार से शक्तिहीन का शोषण हो रहा था। शक्तिहीन के शोषण के कारण भारत के नागरिक परेशान थे। तब आचार्य चाणक्य ने कठोर परिश्रम से चंद्रगुप्त की शिक्षा आरंभ की और कहा कि संसार में शोषण इसलिए नहीं होता कि दुर्बल व्यक्ति अपने अधिकार के लिए आवाज नहीं उठा पाता। शोषण इसलिए होता है क्योंकि जो शक्तिशाली होते हैं, जो सामर्थ्यवान होते हैं, वो मौन देखते रहते हैं। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को कठोर शिक्षा दी
और चंद्रगुप्त मौर्य अपने कर्तव्य के प्रति गंभीर, प्रखर राष्ट्रवादी, अपनी सेना का संचालन करने में सक्षम, राष्ट्र को सर्वोपरि रखने वाले महापुरुष बने। कूटनीति, राजनीति एवं युद्ध नीति में जब चंद्रगुप्त पारंगत हुए तो दोनों ने पहले विदेशी सेल्यूकस से भारत को मुक्त किया, फिर आचार्य चाणक्य के महान मार्गदर्शन से नंद वंश का समूल नाश करके भारत को धनानंद के अत्याचार से मुक्त कर 16 जनपदों में खंडित भारत को अखंड भारत का निर्माण करके चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का भावी सम्राट बना। यह वो क्षण था जब भारत में धर्म, नीति एवं न्याय का शासन शुरू हुआ। विदेशी आक्रांताओं से भारत को मुक्ति मिली और धनानंद के आंतरिक अत्याचार के कारण भारत की जनता ने न्याय में जीना स्वीकार कर दिया। आचार्य चाणक्य भारत के एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने कूटनीति, राजनीति एवं युद्ध नीति से समाज को प्रेरित किया और आज भी प्रत्येक भारतवासी जो स्वयं को राष्ट्रभक्त मानता है वो आचार्य चाणक्य की राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होता है और समाज में फैले अत्याचार, अनाचार के विरुद्ध आवाज उठाता है। इसलिए हमारी लड़ाई किन के साथ होनी चाहिए, ये हमें पहले ज्ञान होना चाहिए। हमारी लड़ाई उनके साथ होनी चाहिए जो शक्तिहीन का शोषण करते हैं, जो प्रतिभावान लोगों को आगे आने से रोकते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध लड़ाई करना हमारा नैतिक धर्म है, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने स्वयं कहा है कि समाज में शोषण इसलिए नहीं होता कि दुर्बल व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठा पाते। समाज में शोषण इसलिए होता है कि जो सामर्थ्यवान है, जो बुद्धिमान है, जो शक्तिशाली है, वो लोग मौन देखते हैं। इसलिए जो भी प्रतिभाशाली व्यक्ति है उन्हें मौन रहने का कोई अधिकार नहीं है। शक्तिहीन का शोषण ना हो, इस संकल्प के साथ हम भविष्य में अपने काम करते जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आचार्य चाणक्य के जीवन चरित्र पर थोड़ी सी मैंने ये बात कही। आचार्य चाणक्य का जीवन एक विशाल सागर है। यदि उसकी कुछ जानकारी आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।